ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इस्लामिक इंकलाब के लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत के बाद यूनाइटेड नेशंस को खिताब करते हुए खामेनेई के गुनहगारों को संगीन नतीजे भुगतने की वार्निंग दी है। यूएन सेक्रेटरी जनरल और दुनिया की सलामती काउंसिल के अरकान को भेजे गए एक लेटर में टॉप डिप्लोमेट ने लीडर के रुतबे और सनीचर को आयतुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाकर किए गए हमले की संजीदगी पर जोर दिया, जो ईरानी जमीन पर बिना उकसावे के इजराइल अमेरिका ने किया है। अराक्ची ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई न सिर्फ मुल्क के सबसे बड़े अफसर थे, बल्कि एक मजहबी हस्ती भी थे जिनका इस इलाके और दुनिया भर के लाखों मुसलमान एहतराम करते हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसे हमले के गहरे और संगीन नतीजे होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ इसे करने वालों की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार और यूएस ने इस्लामिक रिपब्लिक को मुल्क की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ जारिहाना, पहले से सोचे समझे और पूरी तरह से गलत कामों की एक नई सीरीज शुरू की है। अफसर के मुताबिक लीडर के खिलाफ किए गए हमले में इत्तेहादियों ने जानबूझकर यूनाइटेड नेशंस के एक आजाद रुकन मुल्क की सबसे बड़ी ऑफिशियल अथॉरिटी को निशाना बनाया। उन्होंने वार्निंग दी कि कार्रवाई के नतीजे भुगतने होंगे। ऐसे काम का मजबूती से जवाब न देने से न सिर्फ इसके मुजरिमों की हिम्मत बढ़ेगी, बल्कि आने वाली दहाइयों तक इंटरनेशनल कानूनी निजाम की बुनियाद को भी लंबे वक्त तक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इस हमले को बुज़दिलाना और दहशतगर्द कार्रवाई बताते हुए अराक्ची ने कहा कि ये यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 की खुली खिलाफ वर्जी है और ये इंटरनेशनल कानून के सबसे बुनियादी उसूलों पर सीधा हमला है, जिसमें ताकत के इस्तेमाल पर रोक, रियासतों की खुद मुख्तारी शामिल है। अराक्ची ने जोर देकर कहा कि यह हमला किसी भी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और लोगों की सिक्योरिटी के अंदरूनी और जायज हक को खत्म नहीं करता है, जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल 51 के पूरी तरह से मुताबिक है। अराक्ची ने कहा कि ये काम इंटरनेशनल लॉ और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के जरूरी उसूलों की खुलेआम अनदेखी करते हुए किया गया है, जिसमें 1973 के कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्संस में शामिल उसूल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस वाकये में मुताल्लिक गुनहगारों मुल्कों की इंटरनेशनल जिम्मेदारी शामिल है और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, इजरायली हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर और इस क्रिमिनल काम की प्लानिंग, ऑर्डर देने, मंजूरी देने, करने या किसी और तरह से मदद करने और उकसाने में शामिल सभी लोगों की ज्यादा क्रिमिनल जिम्मेदारी भी शामिल है। पिछले जून में ईरान पर इत्तेहादी लोगों की थोपी गई जंग के बाद इजरायली अमेरिकी हमले की शुरुआत के फौरन बाद इस्लामिक रिपब्लिक ने पूरे वेस्ट एशिया इलाके में कई अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर कम से कम 8 बार जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन काउंटर अटैक करके जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी।